अधिकार दिया और कैसा पत्नी होना चाहिए, बोले हालेलुया। अब्राहम बोला कि वैसा पत्नी होना चाहिए। कहा कि मुझसे मैंने वाचा बांध कि मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के विषय में मुझे शपथ खा कि मेरे पुत्र के लिए एक कनानियों की लड़की में से जिनके बीच में रहता है किसी को ना लाना, बोले हालेलुया। वैसा स्त्री ना लाना, बोले हालेलुया। और कहते उत्पत्ति 24:4 में कहता कि परंतु तुम मेरे देश में मेरी ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र के इजहार के लिए पत्नी ले आएगा, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो कैसे लाएगा, बोले हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि उत्पत्ति 10:24-10 में अगर उसे परमेश्वर ने कहा, उसे जब यहां पर आया अब्राहम ने क्या किया कि अपना 10 ऊंट में से छाट कर क्या स्पेशल उस इलियाजर को दे दिया, बोले हालेलुया। और उत्तम पदार्थ क्या किया, दे दिया कि जाओ अब, बोले हालेलुया। और उसमें से चला गया नहोर, बाइबल बताती कि नहोर नगर के पास पहुंचा, बोले हालेलुया। उसे एक कुआं दिखाई दिया और बैठ गया। और संध्या के समय बोले कि संध्या मैंने सांझ के समय सोचा, मन में एक ड्रीम सोचा कि अगर मैं जाऊं वहां पर, एक मन में प्रार्थना किया कि प्रभु मैं वहां पर जाऊं और मुझे एक कुआं दिखाई दे और स्त्री जल भरने निकले और उस स्त्री में से अगर मुझे और मेरे ऊँटों को पिलाए, तब मैं जान जाऊंगा कि यही स्त्री क्या है, इजहाक की पत्नी होगा, बोले हालेलुया। एक दिमाग में एक स्ट्रगल सोच, वो भी कैसा सोच, वो प्रार्थना किया, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बाइबल बताती कि संध्या के समय जल स्त्री भरने के लिए क्या करती थी, आती थी उस कुआं के पास, बोले हालेलुया। और कहते कि 24:12 में कहता है कि उत्पत्ति कहते हुए कहने लगा, हे प्रार्थना करने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, यहोवा आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। कौन बोला, इलियाजर बोला कि आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरा स्वामी अब्राहम का करुणा कर, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या किया, उसने प्रार्थना किया, बोले हालेलुया। आज लोग मुसीबत आते हैं, बड़े काम करने तो प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं जाता है, बस संसारिक लोगों जो बोला उसी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बकरी इलियाजर ऐसा किया नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर वो क्या किया, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ऐसा होना चाहिए, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब कहते कि देख मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं, अगर नगरवासियों में से मैंने उसके बेटियों अगर जल भरने के लिए आए और मुझे पिलाए और मेरे ऊँटों को पिलाए, तब मैं जान जाऊंगा कि मेरे स्वामी का करुणा हुआ है, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कैसे ये उत्तम भेंट कैसे मिला, प्रार्थना करने से, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर दानियल अगर प्रार्थना ना करता, 21 दिन को रोजा प्रार्थना में ना जाता, तो उत्तम भेंट उत्तम आशीष नहीं आता इसको पास, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कई बार दानियल को वहां पर संघर्ष करना पड़ा, बोले हालेलुया। दानियल को दोषों को क्या किया कि पकड़ के ले गया था वहां पर,
राजा ने पकड़ के ले गया और उसे क्या बोला कि इसे खाओ, जो अशुद्ध वस्तु था उसे खाओ। दानियल उसे मना कर दिया। बहुत चीज उत्तम भेंट लेने के लिए बहुत चीजें है जो परमेश्वर से तुम्हें क्या उस संसारिक चीजों से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते, मूर्ति पूजा छोड़ना नहीं चाहते, तो चुगली निंदा करना छोड़ना नहीं चाहते, और तुम उत्तम भेंटों को लेना चाहते, प्रार्थना भी करते से, फास्टिंग भी करते से, और उसी में चुगली चल रहा, उसी में चोरी चल रहा, उसी में व्यभिचार चल रहा, उसी में जलेसी चल रहा है। क्या उत्तम भेंट आ सकता है? नहीं। दानियल को जब उत्तम भेंट लेना था तो अशुद्ध वस्तुएं खाना माना कर दिया। वो जानता था कि अगर अशुद्ध वस्तुएं खाऊंगा तो उत्तम भेंट नहीं आ सकता। अगर 40 रोजे भी रख ले तो नहीं आ सकता था, वो जानता था। बोल हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ता है। बोल हालेलुया। आज लोग प्रेम नहीं बनाया रखना चाहता अपने सास से, पुतों से, गोतनी से। तो कहां से परमेश्वर तुम्हें उत्तम भेंटे लाएगा? बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम्हारा आत्मिक के आंखों को कहां से खोल सकता है परमेश्वर? बोले हालेलुया। अभी भी तुम्हारे वही संसार जो शैतान ने लोगों के ऊपर पर्दा डाला हुआ, आज वही पर्दा झूठ का, जलीसी का तुम्हारे आंख के ऊपर है, और तुम उत्तम भेंट मांगते हो। कहां से आएगा? उसे हटाना पड़ेगा। वो जो संसारिक, जो शैतान की, जो तुम्हारे आंखों के ऊपर पर्दा, वो झूठ, निंदा, जलेसी, ये सब हटाओ। बाद में तुम रोजा रखो, प्रार्थना करो, देखो काहे उत्तम भेंट नहीं आता। बोले हालेलुया। अगर यही दानियल, अगर ये जो राजा इसको खाने के लिए दिया था, अशुद्ध चीज, दाखरस या मदिरा दिया था खाने के लिए, अगर ये खाता और फिर ये 21 दिन को रोजों में जाता, तो क्या दूत इसे लेकर आता? नहीं लेकर आता। सबसे पहले उस चीज को खत्म किया। जो चीज परमेश्वर जो आशीष लाता उसे रोकता है। बोल हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हो सके कोई चीज तुम्हारे लाइफ में छुपा हुआ और तुम्हारे आत्मिक आंखों को खोलने नहीं दे रहा है। हो सके तुम्हारे लाइफ में एक आदत है झूठ बोलना, जलीसी रखना ऑटोमेटिक, ये तुम्हारा आत्मिक आंखों को नहीं खोलने देता। कितना ही तुम प्रार्थना कर लो, फास्टिंग कर लो, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उत्तम पदार्थ कैसे ला सकते हो? बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रार्थना तुम्हारे लाइफ में होना जरूरी है, सविताई होना जरूरी है। थैंक यू जीसस। अगर बात करो अब्राहम का, जब अब्राहम, बाइबल बताती कि यहोवा ने सारा को क्या किया? शुद्धि लिया। बोले हालेलुया। सारा को क्या लिया? शुद्धि लिया। और एक पुत्र उसको क्या हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या था? इजहाक। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसको नाम इजहाक हुआ। जब इजहाक बढ़ता गया, क्या हुआ? जब बढ़ता गया तो दूध, एक रीति होता था, जब दूध छुड़ाया, इजहाक जब दूध छोड़ा तो अब्राहम ने एक भोज रखा। भोज क्या? एक भोज रखा। और जब भोज रखा तो इस्माइल क्या हुआ? उसको देखकर हंसा। किसको? इस्माइल जो इजहाक था उसको देखकर हंसा। अब्राहम को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। अब्राहम ने कहा कि इसे दूर कर दे, इस लड़के को जो दासी है। बोल हालेलुया। क्या बोला कि उसे दूर कर दे? थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 21, 9, 10 अगर देखेगा उसमें तो बाइबल बताती है कि कहते कि तब सारा ने उसको मिस्र हजीरा के पुत्र अब्राहम से उत्पन्न हुआ था और हंसी करती हुए दिखाई दिया। कैसे हंसी करने लगा?
एक रीति रिवाज था उन लोगों को पहले कि जब लोग दूध मैंने छोड़ता था पीने के लिए तो एक भोज रखता था। बोले हालेलुया। और इसी पर इस्माइल था, वो हंसा। बोले हालेलुया। अब्राहम को गुस्सा आया। बोले हालेलुया। और कहा कि क्या बोला कि ये हंसी दिखाई पड़ा। और 10 में कहता है कि इसका कारण उसने अब्राहम ने कहा इस दासी पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि दासी के पुत्र मैंने हंसी करता हुआ दिखा, उसे निकाल दे। कोई इसे दासी का पुत्र मेरे इजहार के साथ सहभागी नहीं होगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कहते कि बोले हालेलुया। और कहते उत्पत्ति 21। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। 21 उत्पत्ति 21:16 देखे। कहता और आप उसे, अब यहाँ पर कहने का मतलब है, अब यहाँ पर इजहार अब्राहम ने क्या हुआ, गुस्सा आया। गुस्सा होकर बोला कि उसे निकाल दो। तो क्या हुआ, अब अब्राहम ने क्या एक गड्ढा लिया और रोटी बनाया, उसको लिया और पानी का बोतली दे दिया और बोला विदा कर दिया उसे। किसको? हजीरा और हजीरा के पुत्र को, इस्माइल को। और एक ऐसी जाते जाते क्या हुआ, रोटी भी खत्म हो गया और वो पानी भी खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो उसको बेटे, फिर भूख लगी तो उसको बेटे जो हजीरा का तो रोने लगा। और हजीरा ने क्या सोचा कि अब कहां से रोटी और पानी आएगा। हजीरा ने बैठकर सोचा कि अब मुझे अपने बेटे की मृत्यु को देखना है। उसने चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या हुआ, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और जो इस्माइल था उस जंगल में बैठकर क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। बोले हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहा था। एक दूत आया उससे, हजीरा के पास आया। बोला हे हजीरा क्या हुआ। बोले हालेलुया। बोला कि मत डर। क्या बोला परमेश्वर, मत डर, तेरे इस जाति से एक बड़ा जाति बनाऊंगा तेरे पुत्र से। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब बाइबल बताती है कि जब हजीरा को वो दूत ने बोला कि तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया, तुम्हारा नहीं तुम्हारा बेटे की प्रार्थना सुन लिया गया है, अब उठो चलो। बोले हालेलुया। अब कहने का मतलब कि उठो और चलो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हजीरा क्या कर रही थी, रो रही थी बैठकर कि अब लड़के के मृत्यु को देखना पड़ेगा। अब इस जंगल में कहां पानी मिलेगा, कहां रोटी मिलेगा, जितना था वो खत्म हो गया। बोले हालेलुया। और 17 में कहते परमेश्वर ने उसे लड़के की सुन ली। किसको सुना, उस हजीरा जो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी उसको रोने से मिला नहीं। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने उसे लड़के की सुनी और उससे दूत ने स्वर्ग से हजीरा के पुकारा, कहा हे हजीरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का वहां से उसकी आवाज परमेश्वर सुन रहा था। आज तेरा कैसा प्रार्थना होता है, क्या होता है प्रार्थना। आज रात में प्रार्थना किया 2 घंटा, बस को साथ में 2 घंटा चुगली भी कर लिया दिन में, बराबर हो गया। क्या सुनेगा परमेश्वर? नहीं। बोला कि तेरे लड़कों को आवाज सुना। ये लड़का कहां से प्रार्थना करना सीखा था, किसको संगति ने? एक अच्छा व्यक्ति जो अब्राहम के संग रहा था। अब्राहम कैसा व्यक्ति था? अब्राहम जानते हो कैसा व्यक्ति था? जो परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाला था। इसीलिए इनको लाइफ में वही स्पिरिट, वही नेचर था। इसीलिए ये इस्माइल वहां पर बैठ के जंगल में प्रार्थना कर रहा था। बोले हालेलुया। इसको आवाज सुना और हजीरा को बोला, पुकारा, हे हजीरा तुम्हें क्या हुआ, मत डर, जहां तेरा लड़का वहां से मैं
तेरा आवाज को सुन रहा था। आज लोग रोने लगते, रोने से क्या होगा? क्या ये हजीरा रो रहा था इसको वजह से प्रार्थना सुना गया? नहीं। वो व्यक्ति जो अब्राहम के संग चला, वो व्यक्ति ये कहां से इसको प्रार्थना करने आया था? इस्माइल को, क्योंकि अब्राहम के संग ये था इसलिए आया था। आज तुम अच्छा संगति में नहीं रहते हो और परमेश्वर के साथ जाते हो, आवाज लगाते हो कि प्रभु मेरे आवाज को सुन ले। कहां से सुनेगा? आज ही पाप तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। परमेश्वर नहीं, पाप है। पाप खड़ा है। खड़ा करना तो परमेश्वर को खड़ा करो, तुम्हें देखभाल करेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज लोग शैतान को खड़ा कर देते हैं। प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, चुगलियां, झूठ, चोरी, घर में परमेश्वर बोला कि एक दूसरे से प्यार करना हो, प्यार नहीं। कहां? तूने पाप को खुद द्वार पर खड़ा किया है। कौन सुनेगा आवाज? परमेश्वर सुनेगा। अगर तुम अंदर से आवाज लगाया तो कौन सुनेगा? और शैतान सुनेगा जो द्वार पर खड़ा किया। परमेश्वर को तुम खड़ा नहीं किए। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। बकर इस्माइल को प्रार्थना क्यों सुना गया? बोले हालेलुया। आज तुम अच्छे संगति में ना रहने के कारण उत्तम भेंट को गवा देते हो। अब बाइबल कहती कि 18 में कहता है कि ये क्या बोला उसको, हजीरा को, तो उठो, अपने लड़को उठा, अपने लड़कों को उठा और हाथ से उसे संभाल, क्योंकि उसके द्वार पर एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बोले हालेलुया। उसको द्वारा एक बड़ा जाति बनाऊंगा। 19 में कहता कि तब परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया। किसको? उसको आंखों को खोल दिया। आज तुम ऐसा प्रार्थना नहीं करते सच्चाई वाला कि परमेश्वर तुम्हारा आंख और कान को खोल दे। तुम्हारा उसी में व्यभिचार भी चल रहा है, उसी में झूठ चल रहा है, उसी में प्रार्थना चल रहा है, उसी में फास्टिंग चल रहा है। कहां से तुम्हारा आयु ओपन खोल सकता? वो आंख को कहां से खोल सकता? तुम्हारा वैसा प्रार्थना नहीं है। जीसस ने बोला कि हमारे जैसा पवित्र बन। क्या अपने आप को जांचा है मैं पवित्र हूं या ना हूं? बोले हालेलुया।